अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 8 तारीख है, मंगल का दिन है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:45 बज चुके हैं। आज की मैराथन ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के दिन का ये चौथा व्लॉग है। आज अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के मिशन मुलाकात के हवाले से तमाम कौम को यह कह रखा था कि वो अडियाला के बाहर जाएंगी। जब तक वहां पर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई जाती तब तक वो वहीं रुकी रहेंगी। उसके बाद हमने एक अजीब किस्म का ड्रामा देखा पंजाब पुलिस के एंड के ऊपर। मुबैना तौर के ऊपर रिपोर्टर्स ने बताया कि रिपोर्टर्स को हिरासा किया गया, उनको ज़दकोब किया गया, ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया। तैयबा राजा के विजुअल्स हमने देखे, उन्हें पुलिस वैन में ले जाया गया। उसके बाद अलीमा खान साहिबा और बाकी जो दो बहनें हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। फिर बड़े ही ड्रामाई अंदाज के साथ उन्हें एक मार्की में मबहूस कर दिया गया। अब असल में कहानी क्या है, ये सारा मामला जा किस तरफ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने क्या घुंघरू पहन लिए? अगर वाकईतन उनको हिरासत में लिया गया और एक शादी हॉल के अंदर महबूस रखा गया है तो सवाए साहिबजादा हामिद रजा के और कोई मरकजी कायदीन में से उनके साथ मौजूद क्यों नहीं है? मतलब ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम इमरान खान साहब और उनके खानदान के साथ खड़े हैं, और हालत यह है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार बतौर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, और बतौर अपनी फैमिली के वाहिद इकलौते भाई के वो गिरफ्तार। बुशरा बीबी उनकी अहलिया साबिक खातून अव्वल वो गिरफ्तार जेल में। अलीमा खान साहिबा बड़ी हमशीरा वो गिरफ्तार। अभी तक अपडेट यह है कि उनको छोड़कर मार्की में मबहूस कर दिया गया। नौरीन खान साहिबा उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें मबहूस कर दिया गया। उज़मा खान साहिबा उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें मबहूस कर दिया गया। हसन नियाजी साहब वो गिरफ्तार। कासिम खान साहब वो गिरफ्तार। यानी आपने 80% फैमिली को 85% फैमिली को पाबंदे सलासल कर रखा है। और फिर दूसरी तरफ से स्टेटमेंट क्या आते हैं? स्टेटमेंट ये आ रहा है, थोड़ी देर पहले देख रहा था कि वो खुद से वैन में बैठी तीनों बहनें और खुद को गिरफ्तार करवाने का कहा, और पुलिस ने मिन्नोअन उनको बिठा लिया। और उसके बाद वहां से उन्होंने कोई प्राइवेट उबर या क्रीम सर्विस, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को मंगवाया और जाकर करीबी मार्की में बैठ गई और वहां पर अपने आप को महफूज कर लिया। ये चल रहा है, ये स्टेटमेंट टेलीविजन के ऊपर बगैर किसी का नाम लिए सीधे सीधे टिकर चल रहे हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये वाला जो टेम्परामेंट है ये सरकार का हुआ करता है। असल में अलीमा खान साहिबा का पर्पस क्या था? अब मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने कमाल कैसे किया। अलीमा खान साहिबा का पर्पस ये था कि उन्हें अपने भाई से मिलना है, उनकी स्टेटमेंट जाननी है, खुद को भी मुतमईन करना है, पब्लिक को भी बताना है। भाई बहनों का बुनियादी हक है, जिस तरह बुशरा बीबी की फैमिली जाकर मिली है, इमरान खान साहब की बहनों का भी बुनियादी हक है कि उनको मिलने दिया जाए। प्रॉब्लम अगर उनकी स्टेटमेंट से है तो उसके लिए 10 रास्ते मौजूद हैं। ना मिलने देने वाली साइंस मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आज याद रखिए कि अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, इन्होंने मेरी नजर में कमाल कर डाला है। वो जो काम मरकजी क़यादत गुज़िश्ता 2.5 साल में नहीं कर पाई, इन 3 ख्वातीन बमा बाकी ख्वातीन बशमूल कारकुनान, एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया वर्कर्स, इन सब ने कमाल कर डाला है। यानी इन्होंने अगर तो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और फिर उनके जो वज़रा हैं उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है कि खुद बैठी, खुद गिरफ्तारी दी, तो भाई आप तो इतने नन्हे काके नहीं हो, आपने क्यों बैठने दिया? ठीक है, आपने क्यों गिरफ्तारी? ये आर्गूमेंट कोई पागल का बच्चा ही बाई करेगा, माजरत के साथ, पढ़ा लिखा बंदा कभी नहीं बाई करेगा। खैर एनी हाउ, उनकी अगर बात मान भी ली जाए फिर तो इनको सियासत करना आती है। कमाल इन्होंने ऐसे कर दिया कि उन्होंने हेडलाइंस बना दी। रेयान ग्रिम जैसा आदमी बता रहा है कि खान साहब की तीनों बहनें गिरफ्तार कर ली गई, साबिक वज़ीर आज़म, पूरे खानदान को अंदर डाला। यानी आपने इंटरनेशनलाइज करने का पूरा पूरा मौका दिया। अपोजिशन का काम यही होता है, तो इसका मतलब दे प्लेड वेरी वेल। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, तो वो काम जो मरकजी क़यादत को गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर करना चाहिए था, वो 3 अदर ख्वातीन और उनके साथियों ने पिछले 6-7 घंटे के अंदर कर डाला है। और ये हुकूमत को थोड़ा सा अकल के और होश के, हो सकता है इन्होंने हाथ डाला उसके बाद छोड़ने की रीजन भी यही है, उनको पता है कि खबर बन गई है, वो चाहते ही यही थे। तो आपको थोड़ा सा अकल के होश लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आज जो है गर्मा गर्मी हुई है सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान, वो आगे मैं चलकर बताता हूं। नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी थोड़ी देर के लिए गए थे मार्की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इमरान खान कहते हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूं उनको आने नहीं दिया जाता, जिनसे नहीं मिलना चाहता हूं वो आ जाते हैं। आज मैंने और सलमान अकरम राजा ने फैसला किया कि जो लिस्ट हम देंगे उसके अलावा किसी को भेजा तो नहीं जाने देंगे। ये
इमरान खान के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा। फिर उन्होंने कहा मैं इमरान खान का तर्जुमान हूं, मुझे इमरान खान का लफ्ज ब लफ्ज आकर बताया, मुझे 2 मुलाकातों के बाद अंदर नहीं जाने दिया ताकि मैं बलूचिस्तान और दीगर वाकयात पर इमरान खान का तबसरा ना दे सकूं। अब मैं एक साफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं शाहिद असलम साहब, मुल्क से बाहर होते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक जो कि पीटीआई के अंदर से जराए हैं उन्होंने शेयर की हैं कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात पर पाबंदी पार्टी के एक रहनुमा ने लगवाई है। यानी इमरान खान की अलीमा खान साहिबा से जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी है, शाहिद असलम साहब के मुताबिक वो पीटीआई के एक अहम ओहदेदार ने लगवाई है ताकि सोशल मीडिया कंट्रोल हो सके और बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर हो सके, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंट्रोल बड़े घर वालों का अहम तरीन मुतालबा है। ये शाहिद असलम के कोट एंड कोट वर्ड्स हैं, ये उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने जो बोला है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था अखूनज़ादा हुसैन अहमद, ज़ाहिर है कि ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है, वो फरमाते हैं कि हम शादी हॉल के बाहर मौजूद हैं, जब तक हम इमरान खान की बहनों को बाजियाब नहीं करवा लेते हम यहां से जाएंगे नहीं, ख्वातीन कारकुनान को थप्पड़ मारेंगे। यह खूनज़ादा हुसैन अहमद साहब ने दावा किया। वो फरमाते हैं कि पुलिस ने ख्वातीन को मारा, दुपट्टे खींचे। अखूनज़ादा हुसैन अहमद साहब अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अहम अहदेदार हैं। उन्होंने कहा कि आलिया हमजा को जख्मी किया, उसके बाद खान साहब की तीनों बहनों और साहिबजादा हामिद रजा साहब को गिरफ्तार किया गया। हम इस शादी हॉल के बाहर मौजूद हैं जहां उनको मबहूस रखा हुआ है, जब तक हम इमरान खान की बहनों को बाजियाब नहीं करवा लेते हम यहां से नहीं जाएंगे। फिर अलीमा खान साहिबा का जो स्टेटमेंट है लेटेस्ट, वो फरमाती हैं भाई से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। अब ये कंडक्ट का इम्तहान है, ये बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का, ओहदेदारों का, और वो जो बड़ी पोजीशनों के ऊपर हुकूमत का हिस्सा बनकर बैठे हुए हैं उनका। अगर वो खड़े नहीं होते तब जलील हो रहे हैं, खड़े होते हैं तो उनके पिछले 2.5 साल का सवाल पूछा जाए, भाई तुम अगर ये काम पहले कर लेते तो क्या होता। तो इसलिए वो आगे जाते हैं तो मरते हैं, पीछे आते हैं तो मरते हैं। तो इस वक्त बड़े टफ सिचुएशन के अंदर है। अभी मैं मजीद चीजें देख रहा था, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट कर रखे वो अपनी जगह के ऊपर। अडियाला जेल से कुछ ही फासले पर मौजूद एक शादी हॉल के अंदर तमाम फैमिली मेंबरान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये जराए इंडिपेंडेंट जराए मुबैना तौर पर कह रहे हैं पुलिस मशरूत रिहाई की ऑफर दे रही है, लेकिन अलीमा खानम ने जाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त सियासतदानों और पार्टी रहनुमा में से सिर्फ साहिबजादा हामिद रजा इमरान खान की फैमिली के साथ मौजूद हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर मौजूद है जी। थोड़ी देर पहले इन्होंने एक प्रेसर भी किया है। खदीजा शाह भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, सिर्फ अखूनज़ादा हुसैन अहमद मौजूद हैं अलीमा खान बीबी के साथ, यानी इमरान खान साहब की तीनों बहनें इस वक्त मबहूस हैं। पिंडी इस्लामाबाद के मेंबरान असेंबली टिकट होल्डर्स और दौरान को फौरी ग्रैंड मार्की पहुंचने की हिदायत की गई है, लेकिन पहुंचा अभी तक कोई नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं कमर मेकन, वो कहते हैं लीडर इमरान खान करने वाले इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़कर वापस चले गए। बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसको समझने की जरूरत है। वापस चले गए, बहनें अभी तक शादी हॉल में बैठी हैं, सवाए साहबजादा हामिद रजा के कोई भी मौजूद नहीं। अडियाला की जानिब से किसी भी रहनुमा ने जाने की जरूरत नहीं की। एहतजाज करने वाले रहनुमा थोड़ी तस्वीरें बनवा के इधर उधर गायब हो जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या बोला है, ये मैं थोड़ा व्लॉग लंबा हो जाएगा, आपने देखते रहना है। मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊँगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहना है जब तक कि ये ड्रॉप सीन नहीं हो जाता है सारी सिचुएशन का। सलमान अकरम राजा कहते हैं मुझे पुलिस ने नाके पर ही रोके रखा, पैदल जाने की कोशिश की मगर नहीं जाने दिया गया। उन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए। बागी पीटीआई से किसी को, इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा ताकि उन तक एक एजेंडे की बातें पहुंच सके। हम कोई चोर दरवाजा नहीं चाहते, अवामी मैंडेट की बात करेंगे, इस बात के खिलाफ है। आज एक शख्स से नाला है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाए। मैंने बैरिस्टर साहब के बयान से खुद को अलग किया है, मैं इमरान खान साहब को हकीकत बयान करना चाहता हूँ, ये सलमान अकरम राजा साहब ने बोला। फिर बोलते हैं पिछले कई दिनों से मंजूर नजर एंकर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सलमान अकरम राजा मफाहमत के खिलाफ है। मैं सिर्फ मफाहमत चाहता हूं जो आइन और कानून के ताबे हो। अगर ये मफाहमत मुझे नापसंदीदा बताती है तो 100 दफा बताए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले कि तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या करने गई थी अंदर जब अलीमा खान को नहीं मिलने दिया गया। जब अलीमा खान और दीगर बहनों को मुलाकात की इजाजत ना मिली तो बाकी लोग क्यों गए अंदर मुलाकात करने। फिर उमर अयूब ने उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सलमान अकरम राजा को मनाने की कोशिश की है। तो इस वक्त भी एज ऑफ नाउ जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अलीमा बीबी जो है वो उस मार्की के अंदर, ग्रैंड मार्की के अंदर मबहूस है अपनी बाकी बहनों और कारकुनान के साथ। तो उमर अयूब साहब ने फरमाया कि 20 मार्च से अलीमा खान और फैमिली की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इनकी बेटों के साथ पिछले 3 महीनों से बात नहीं करवाई गई, पिछले 6 महीनों से सियासी मुलाकात नहीं करवाई गई, आईनी और अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई है। अच्छा,
اس وقت جو سچویشن ہے، آپ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اینکرز کی گفتگو سن رہے ہیں نا، ویسے تو بکاؤ میڈیا ہے، وہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی پریس کانفرنس، اتنی بڑی کانفرنس جاری ہے مائنز اینڈ منرلز وغیرہ، اس دوران پی ٹی آئی کو یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ملنے دیتے بہن کو بھائی سے، آپ نے خود میس کریٹ کرنے کا موقع دیا سامنے والے کو، ملنے دیتے، روٹین ملاقاتیں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ اور پھر اگر وہ ملنے دے دیے جاتے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا۔ تو میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مرکزی قیادت کو گھنگرو توڑ کے، یہ جو انہوں نے اپنی ایک مخصوص سسٹ بنا رکھی ہے، اس سے باہر نکل آنا چاہیے، کیونکہ حالات جو ہے اب ان کے بھی بس سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک لیڈرشپ ایمرج ہو رہی ہے علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی صورت میں، تو یہ قیادت پھر ان کی فیملی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس ساری سچویشن کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک کے لیے انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔